नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 27 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और मैं आप सबके समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया कि करियर और एजुकेशन में प्रॉब्लम रही मुझे राहु की महादशा में, अभी कुछ स्थिति ठीक है, आने वाली दशा कैसी रहने वाली है जानना चाहते हैं। और विदेश में रहते हैं अभी, तो वहां पर इनको कुछ पीआर नहीं मिल पा रहा, तो कब तक मिल सकता है। जॉब चेंज के योग के बारे में पूछते हैं। अपने बॉस के साथ संबंधों को लेकर के प्रश्न पूछा है। जॉब और बिजनेस को लेकर के इन्होंने सवाल पूछा है और विवाह, स्वास्थ्य और रिलेशंस को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आखिर में देंगे इनको, लेकिन सबसे पहले इनकी कुंडली के ऊपर चलते हैं। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है दोस्तों 1 नंबर से। 1 नंबर यानी कि ये कुंडली बनती है मेष लग्न की और राशि देखें तो चंद्रमा जो है वो यहां पर कन्या राशि में आकर के बैठे हुए, तो मेष लग्न और कन्या राशि कि ये जातक बनते हैं। मेष लग्न वाले लोग आमतौर पर कैसे होते हैं, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि मंगल देव का ये लग्न बनता है। जिद्दी स्वभाव के होते हैं, हड़बड़ी वाले होते हैं, जल्दी जल्दी इनको सब चीजें चाहिए होती है। पेशेंस की थोड़ी सी कमी होती है। कई बार देखा गया कि मुंहफट प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि दिमाग इनका गर्म होता है और मेहनती होते हैं। मेहनत के बलबूते जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और यहां पर देखा जाए लग्नेश जो मंगल है वो तीसरे भाव में, मेहनत पराक्रम की भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो मंगल की स्थिति यहां पर अच्छी है कुंडली में। हालांकि ये जो मंगल है वो वक्री अवस्था में है, शत्रु भाव में है, वक्री अवस्था में 21 डिग्री के साथ बैठा हुआ है। क्या परिणाम दे जाएगा देखिए, यहां पर देखा जाए मंगल वृद्ध अवस्था के हैं और यहां पर 50% का बलाबल होगा। वक्री होने की अवस्था में चूंकि कुंडली का योग कारक ग्रह है, बहुत खराब परिणाम नहीं देगा। हाँ, भाइयों के साथ संबंध को ठीक रखने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। आप सामने वाले को जो है उतना अच्छा आपका कम्युनिकेशन नहीं रह सकता है आपके सामने वाले के साथ, और कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ मंगल फिजूल की यात्राएं करवा सकता है, उसको लेकर के परेशानी दे सकता है। लेकिन हाँ, मेहनती ये आपको बना देगा। मंगल की दृष्टि जो जाएगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, आपको कॉम्पिटिटिव नेचर का ये बनाएगा, कॉम्पिटिटिव नेचर का बनाएगा। शत्रु दृष्टि है ये, शत्रु दृष्टि है जो 6ठे भाव के ऊपर जा रही है। जॉब में परेशानी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, जॉब प्लेस में, वर्क प्लेस पर, क्योंकि यहां से हम जॉब को देखते हैं, जॉब हाउस कहते हैं 6ठे भाव को। और कहीं ना कहीं आपको ये शत्रुओं के ऊपर विजय भी दिलवाएगा, इसको भी लेकर के आप निश्चिंत रहें। मंगल की दृष्टि कुंडली के 9वें भाव के ऊपर पड़ेगी, भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, मित्रवत दृष्टि होगी, लाभ देंगे आपको, भाग्य का लाभ देखने को मिलेगा आपको। मंगल की दशा में विदेश की यात्रा कर सकते हैं आप। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है बहुत ही जबरदस्त स्थिति है। यहां पर उच्च की दृष्टि डालेंगे कुंडली के 10वें स्थान के ऊपर, और उच्च की दृष्टि जब डालेंगे 10वें स्थान के ऊपर तो बहुत जबरदस्त लाभ देंगे आपको आपके करियर में। उच्च पद पर आपको बिठा सकता है, फेम दे सकता है आपको आपके कार्य से। बेसिकली ये आपको टॉप लेवल तक पहुंचा सकता है आपकी जॉब में। वक्री है, थोड़ा सा जो इनका रिजल्ट है वो नीचे गिर जाएगा, कारकत्व में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, लेकिन योग कारक है मंगल इस कुंडली में, तो आपको ज्यादातर इनके पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। चलिए दूसरे भाव के ऊपर चलते हैं यहां पर, और यहां पर केतु बैठा हुआ है दूसरे भाव में, 25 डिग्री का केतु है। और यहां पर देखा जाए केतु जो है वो नीच की राशि में बैठे हुए हैं, 25% का बलाबल भी होगा केतु के पास मात्र, और शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। अब शुक्र कहां है, शुक्र देखा जाए द्वितीय होकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। शुक्र बैठा तो ठीक है, लेकिन ना केंद्र में है ना त्रिकोण में है, तो केतु यहां पर सेविंग्स, धन की सेविंग्स से संबंधित परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो धन की सेविंग्स का ध्यान रखें, आपकी वाणी खराब कर सकते हैं। ये नीच का केतु बैठा हुआ है यहां पर, वाणी को लेकर के सजग हो जाए। वैसे ही मैंने आपको बताया था आपका कम्युनिकेशन हो सकता है तो बहुत अच्छा ना हो, तो यहां पर जो केतु बैठे हुए वाणी को खराब कर सकते हैं, वाणी का ध्यान रखें। परिवार, जो कुटुंब है, जो फैमिली रिलेशन है, उसको लेकर के सजग रहें। केतु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं परिवार के साथ रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं या रह सकते हैं। केतु की दृष्टि जाएगी कुंडली के 6ठे स्थान के ऊपर, पंचम दृष्टि डालेंगे कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, आपको कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर यह भी परेशानी में डाल सकता है, ध्यान रखें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। केतु की दृष्टि जाएगी कुंडली के 8वें भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि होगी। एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, तंत्र मंत्र में आपको इंटरेस्ट ये दिलवा सकता है, रहस्यमयी चीजों में इंटरेस्ट, ये थोड़ा बहुत रिसर्च के क्षेत्रों में ये थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको दिलवा सकते हैं अपनी दशा में। केतु की दृष्टि जाएगी कुंडली के 10वें स्थान के ऊपर, 9वीं दृष्टि जाएगी, यहां पर आपके जॉब को लेकर के परेशानी ये दे सकते हैं। स्टेबिलिटी देखिए, राहु केतु
बहुत बड़ी परेशानी खड़ी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी जो उनके साथ होती है जब वो करियर भाव को देखते हैं, दशम स्थान को, चेंज दर्शाते हैं। चेंज मतलब स्टेबिलिटी को थोड़ा कम कर देते हैं। नीच का है, दृष्टि डालेगा तो चेंज, एक स्टेबिलिटी को कम करने की ये कोशिश करेंगे। खास करके राहु या केतु की दशा में कहीं ना कहीं जॉब में स्टेबिलिटी कम देखने को आपको मिल सकती है। एक बात आपको और बता दूं, मंगल के ऊपर मैंने प्रेडिक्शन कर दिया है, मंगल की दृष्टियों के बारे में मैंने बता दिया है। एक बात बता दूं कि मंगल की दृष्टि छठे भाव के ऊपर जा रही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ब्लड संबंधित चीजों का ध्यान रखिए। चोट चपेट का योग ये मंगल बना देता है। कुंडली के छठे भाव के ऊपर चले, गुरु और चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं। सबसे जबरदस्त यहां पर एक योग बन जाता है, गज केसरी योग। जॉब हाउस में बन रहा है, छठे भाव में बन रहा है। मेडिकल क्षेत्र में ये आपको लाभ करवा सकता है। और कहीं ना कहीं यहां पर गुरु और चंद्रमा, कोई भी जॉब आप करते हैं वहां पर ये आपको बहुत लाभ देंगे। जॉब वर्क प्लेस पर ये बना हुआ है, जॉब हाउस कहते हैं इसे, और छठे भाव में ये बना हुआ है, तो इससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। चंद्रमा कौन है इस कुंडली में? आपके सुखेश है। अब सुखेश जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठ गया, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। माता के साथ सुखों में कमी कर सकता है। जीवन में मकान, प्रॉपर्टी, इन सब का सुख मिलेगा तो सही, लेकिन विलंब से, क्योंकि छठे भाव में जाकर के बैठे हुए संघर्ष का भी भाव होता है, तीसरा और छठा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी विलंब से मिलेंगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 19 डिग्री का चंद्रमा है, बल इसके पास अच्छा खासा है, 50% से भी कई ज्यादा बल होगा इसके पास। और छठे भाव में बैठे होने की वजह से बस कोल्ड कफ संबंधित चीजों का ध्यान रखिए और सुखों में थोड़ी कमी कर देंगे। हाँ, गुरु के साथ बैठे हुए हैं तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा की दृष्टि विदेश भाव के ऊपर जाएगी, मित्रवत दृष्टि होगी, विदेश की यात्राएं, विदेश में सेटलमेंट ये दे सकते हैं। गुरु के ऊपर चलते हैं। मैंने आपको बताया कि गज केसरी योग बना हुआ है, वो बहुत आपको लाभ दे सकता है जॉब से। और गुरु यहां पर 20 डिग्री का बैठा हुआ है, बलाबल इसके पास भी करीब 50% का होगा। इस कुंडली में गुरु भाग्येश है और द्वादशेश है, विदेश भाव के स्वामी ग्रह है, भाग्य भाव के स्वामी ग्रह है, छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो भाग्य का स्वामी ग्रह छठे भाव में बैठ जाए तो भाग्य में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। बल्कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि कमी कर देते हैं, कहीं से भी कमी तो नहीं करते, लेकिन हाँ, संघर्ष थोड़ा बढ़ा देते हैं। छठा भाव कंपटीशन का होता है, तो यहां पर आप कंपीट करके या फिर आप मेहनत करके अपने भाग्य का लाभ उठाएंगे। समझिए बात को, भाग्य का लाभ सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेहनत आपको जरूर करनी होगी। बैठे बिठाए भाग्य का लाभ आपको मिले, ऐसा यहां पर गुरु आपको नहीं होने देगा। छठे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, क्या परिणाम दे जाएंगे? कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ गुरु जो है आपको शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएगा। एक बात आपको बता दूं कि गुरु और चंद्रमा दोनों की तात्कालिक मैत्री हो रही है बुध के साथ, तो ये अच्छी स्थिति है, ये अच्छी स्थिति है। यहां पर देखा जाए गुरु आपको लाभ देगा। पेट संबंधित चीजों का ध्यान रखिए, और कहीं ना कहीं जो है पेट जनित समस्या जो है कई बार गुरु दे देते हैं। इनकी दशा में विशेष रूप से जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने खान पान का आपको ध्यान रखना चाहिए। जंक फूड से आपको परहेज करना चाहिए, अन्यथा गुरु की दशा में स्टमक संबंधित परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। गुरु की दृष्टि जाएगी कुंडली के दशम स्थान के ऊपर, देखिए इनकी नीच की दृष्टि जाएगी करियर स्थान के ऊपर। तो गुरु कारक तो है, लेकिन नीच की दृष्टि डालेगा करियर में, तो वही स्टेबिलिटी में परेशानी देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि नीच की दृष्टि है तो लाभ तो उतना देंगे नहीं गुरु। गुरु की दृष्टि जाएगी कुंडली के विदेश भाव के ऊपर, विदेश में सेटलमेंट, विदेश में बसना, विदेश की यात्राएं यहां पर गुरु देने वाले होंगे। कहीं ना कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में भी ये आपको रुचि दिलवाएंगे, क्योंकि अपनी ही राशि को देख रहे हैं, ये अध्यात्म की राशि होती है, इसको देख रहे हैं। पैसों का व्यय भी करवाएंगे, तो अच्छी चीजों के ऊपर पैसों का व्यय करवाएंगे, खराब चीजों के ऊपर पैसों का व्यय ये नहीं करवाएंगे आपको। इसके अलावा देखें तो गुरु की जो दृष्टि है, जो नवम दृष्टि जाएगी, वो कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी, और दूसरे भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके जो है कहीं ना कहीं आपकी वाणी में एक कंट्रोल देने की कोशिश करेंगे, आपके धन की सेविंग्स को बढ़ाएंगे। तो गुरु की दृष्टि हर प्रकार से आपके लिए पॉजिटिव है। इस गज केसरी योग का लाभ जो आपके छठे भाव में बन रहा है, ये जॉब से लाभ दे सकता है आपको, बहुत ज्यादा धन का लाभ, और विदेश में विशेष रूप से ये आपको लाभ देने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। राहु बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, और यहां पर नीच की स्थिति में राहु बैठा हुआ है, नीच की राशि में राहु बैठे हैं। राहु बैठे हैं मंगल के भाव में, और मंगल तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है मंगल। तो यहां पर जो राहु का परिणाम है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, और राहु की दशा आपके लिए स्ट्रगल वाली हो सकती है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु स्वास्थ्य संबंधित परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ राहु मेहनत को बढ़ा देंगे, और वैसी सफलता आपको नहीं देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ मतभेद करवा सकता है, 25% का बलाबल है राहु के पास। और यहाँ पर बैठा हुआ जो राहु है वो आपको सडन कई बार नुकसान दे सकता है। राहु की दृष्टि विदेश भाव के ऊपर जाएगी, कहीं ना कहीं विदेश की यात्राएं तो करवा देंगे, विदेश लेकर के भी जाएंगे, क्योंकि राहु को विदेश बहुत पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर किसी बात को लेकर के परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। धन का व्यय करवा सकते हैं, फिजूल खर्च भी यहाँ पर राहु करवा सकता है। किसी ना किसी बात की टेंशन राहु आपको दे सकता है। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी, उच्च की दृष्टि होगी। राहु की दशा में धन कमाना चाहते हैं, धन कमा पाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, नीच का है, तो प्रॉब्लम तो खड़ी करेंगे, लेकिन उच्च की दृष्टि धन भाव के ऊपर है, तो धन संबंधित लाभ ये आपको करवाएंगे। वाणी का ध्यान रखें। राहु की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर जाएगी, शत्रु दृष्टि होगी, घर में कलह की स्थिति ये करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह का सुख लेना चाहते हैं, उसमें राहु कमी नहीं करता है, लेकिन हाँ
उससे लाभ में या उससे सुखों में जो है ना थोड़ी सी कमी कर देता है। और साथ ही साथ ये दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर जा रही है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के नवम भाव की तरफ। बुध बैठे हुए हैं नवम भाव में। यहां पर देखिए बुध 24 डिग्री के साथ मृत अवस्था का बैठा हुआ है, भाग्य स्थान में बैठा हुआ है बुध इस कुंडली में कौन है तो तृतीयेश है और षष्ठेश है आपकी। तो इस कुंडली में जो बुध है वो मारक ग्रह है आपके लिए, मार्केश है और भाग्य स्थान में जाकर के बैठा हुआ है। तो खूब मेहनत करने के बाद ही जो है बुध आपको लाभ देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठा हुआ बुध आपके भाग्य में बाधा डालेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बैठा हुआ जो बुध है वो आपको एजुकेशन के क्षेत्र में भी लाभ करवा देंगे। अब एक बात ध्यान से देखें, गुरु बुध की राशि में है और बुध जो है वो गुरु की राशि में है। भाग्य स्थान और छठे भाव के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है। ये बात क्या बताता है? ये बस यही कहता है कि खूब मेहनत परिश्रम कीजिए, आपका भाग्य बहुत आपका साथ देगा और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बैठे बिठाए भाग्य आपका साथ नहीं देने वाला है। तो आपकी मेहनत से, आपकी कंपटीशन से, आपकी कॉम्पिटिटिव नेचर से आपका भाग्य सीधा सीधा कनेक्टेड है, सीधा सीधा कनेक्टेड है। तो खूब मेहनत करिए, खूब लाभ उठाइए। यहां पर बैठा हुआ जो बुध है इसकी दृष्टि जाएगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, अपनी राशि के ऊपर दृष्टि जाएगी। काफी हद तक जो कम्युनिकेशन की परेशानी आ रही थी उसको ये ठीक कर देंगे। अब उसकी स्थिति को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। भाइयों के साथ जो संबंध बहुत खराब हो सकते थे, दोस्तों के साथ जो संबंध बहुत खराब हो सकते थे, उसमें ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लाभ देंगे आपको। छोटी मोटी यात्राओं से भी ये बुध आपको लाभ दे सकता है। लेकिन इतना याद रखिए, मृत अवस्था का है, दृष्टि का बल बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के दसम स्थान के ऊपर। सूर्य और शनि बैठे हुए हैं दसम स्थान में और शनि यहां पर देखा जाए 24 डिग्री के शनि है और 0 डिग्री के सूर्य हैं। यहां पर दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए शनि अस्त नहीं है। सूर्य और शनि दसम भाव में एक साथ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं यहां पर सूर्य और शनि साथ बैठ जाने की वजह से जो सूर्य है वो थोड़े से डाउन हो जाते हैं। वैसे भी सूर्य आपका 0 डिग्री का है, शनि की राशि में बैठे हुए तो सूर्य डाउन है आपकी। इस कुंडली में सूर्य कौन है तो आपके पंचमेश है, शिक्षा, संतान, लव, रोमांस के स्वामी ग्रह है। दसम भाव में राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए, लेकिन बहुत कमजोर अवस्था में है। और शनि के साथ आ जाने की वजह से कई बार जो है पिता के साथ संबंधों को ये खराब कर देते हैं, पिता के स्वास्थ्य की भी हानि करते हैं। हालांकि यहां पर बैठा हुआ सूर्य सरकारी नौकरी में लाभ जबरदस्त दे देता है। जीवन में यदि सम्मान चाहते हैं, अच्छी पोजीशन चाहते हैं, आपको ये सूर्य लाभ दे देंगे। 0 डिग्री का सूर्य पावर जरूर देना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में सूर्य अत्यंत ही योग कारक ग्रह है आपके। और यहां पर सूर्य जो देखा जाए ये मृत अवस्था का है, पावर देना जरूरी है। दृष्टि ना के बराबर होगी, दृष्टि बिल्कुल ना के बराबर होगी सूर्य की। शनि के ऊपर बात करते हैं। शनि 24 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए और शनि यहां पर बाल अवस्था का है, 25% का बलाबल है। इस कुंडली में शनि समग्रह है। इस कुंडली में शनि देवता एक समग्रह के रूप में माने जाएंगे, क्योंकि वो कर्मेश है और लाभेश है। तो स्थान इनको बहुत अच्छा मिला है, लेकिन मंगल के मित्र नहीं है, इसलिए इनको समग्रह माना जाएगा। दशमेश दसम भाव में ही बैठा हुआ है, अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है ये। शनि यहां पर जो है शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। शश महापुरुष योग आपको जीवन में बहुत उन्नति देने वाला होगा। मेहनत पराक्रम से आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे। अब मैंने मेहनत फिर से यहां पर क्यों जोड़ा, क्योंकि शनि देव जो है ना बिना मेहनत के कुछ नहीं देते। शनि बिना मेहनत के कुछ नहीं देते। खूब मेहनत करेंगे, खूब लाभ यहां पर शनिदेव आपको देंगे। यहां पर शनिदेव भले ही 24 डिग्री के साथ है बाल अवस्था में, लेकिन दसम भाव के रिजल्ट आपको काफी हद तक शनिदेव बहुत अच्छा दे देंगे। शनि की दृष्टि जाएगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर। खर्चों में कमी करेंगे। विदेश में हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी हो, इनकी सम दृष्टि है तो कोई बहुत नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि खर्चों में कमी करने की कोशिश करेंगे, याद रखिएगा। शनि की दृष्टि जाएगी कुंडली के चतुर्थ स्थान के ऊपर। यहां पर देखा जाए शत्रु दृष्टि होगी। घर में कलह की स्थिति, घर का वातावरण बहुत अच्छा नहीं होना, प्रॉपर्टी का सुख ये शनि आपको दे देगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। और शनि की जो दसम दृष्टि है वो उच्च की दृष्टि जाएगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। उच्च की दृष्टि जरूर होगी, वैवाहिक जीवन में स्टेबिलिटी देंगे, लेकिन विवाह में विलंब कर सकते हैं, थोड़ा डिले कर सकते हैं। दशाओं का जो परिणाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि विवाह में थोड़ा विलंब करेगी। उच्च की दृष्टि है, शनि इस कुंडली में समग्रह है, बहुत परेशानी कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत परेशानी ये खड़ी करेंगे। विवाह में शनि कोई बहुत परेशानी आपको खड़ी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, शुक्र को देखें तो शुक्र इस कुंडली के द्वितीयेश है और सप्तमेश है, मार्केश है। इस कुंडली में मारक ग्रह है, वो द्वितीयेश जाकर के लाभ स्थान में बैठा हुआ है। जबरदस्त स्थिति है, इसको कहते हैं महाधनी योग का निर्माण हो जाना। आपकी कुंडली में महाधनी योग है, धनेश जाकर के लाभ स्थान में बैठा हुआ है, बहुत जबरदस्त स्थिति है। मित्र के भाव में बैठा हुआ है, अति मैत्री हो गई इन दोनों की, क्योंकि अगले ही भाव में शुक्र देवता बैठे हुए, एक घर पीछे में शनि बैठे हुए हैं, तो यहां पर इन दोनों के बीच में अति मैत्री हो जाएगी, शनि और शुक्र के बीच में। तो शुक्र का जो पॉजिटिव प्रभाव है वो और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। शुक्र के पास बलाबल बहुत अच्छा है, 100% का बल है। शुक्र यहां पर आपको बहुत लाभ दे देंगे। पत्नी के भाव का स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं लाभ स्थान में, तो पत्नी से भी लाभ आपको करवा देंगे। बिजनेस में भी लाभ करवा सकते हैं, पत्नी से लाभ करवा सकते हैं, और धन संपत्ति में भी आपको बरकत देंगे। हाँ, केतु नीच का है, परेशानी वहां है आपके लिए। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण।
सीधे चलते हैं आपकी दशाओं के ऊपर। दशा आपको राहु की चल रही है जो कि 13 अप्रैल 2021 तक चलेगी। राहु में अभी आपको मंगल की अंतरदशा चल रही है। राहु में मंगल की अंतरदशा बहुत फेवरेबल तो नहीं होती है, लेकिन मेहनत करेंगे खूब लाभ आपको देखने को मिलेगा। मेहनत करेंगे तो खूब लाभ आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि मंगल योग कारक ग्रह है, तो कुछ ना कुछ लाभ ये आपको करवा देंगे। चलिए, इसके बाद जो गुरु की महादशा आएगी, याद रखिएगा गुरु की महादशा आपकी भाग्येश की महादशा आएगी, और गुरु जो है वो नवमांश कुंडली में उच्च की राशि में बैठा हुआ है। गुरु की महादशा आपको बहुत तरक्की देगा, लेकिन मेहनत करते रहना है आपको। मेहनत से जी नहीं चुराना है, मेहनत करते रहना है। गुरु की महादशा आपको सब कुछ ही दे करके जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। गुरु की महादशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, खास करके अपने पाचन तंत्र और पेट संबंधित चीजों का ध्यान रखेंगे। सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। करियर और एजुकेशन में प्रॉब्लम रही, राहु की महादशा में बहुत तकलीफ दी। बिल्कुल, अष्टम भाव में नीच का राहु बैठा हुआ है, ये बहुत तकलीफ देते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये राहु की वजह से ही हुआ है। इसके बाद इन्होंने पूछा कि अभी कुछ वक्त से सब कुछ ठीक चल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, अभी गोचर देखा जाए तो गोचर बहुत फेवरेबल है आपकी कुंडली के अनुसार। अभी जो गोचर है, यहाँ पर गुरु का गोचर इस भाव से हो रहा है, आपके भाग्य स्थान से हो रहा है गुरु का गोचर। शनिदेव जो है, माफ करिएगा, गुरु का गोचर अभी मकर राशि से हो रहा है, उसके पहले जो है गुरु का गोचर इस भाव से हो रहा था, कुंडली के नवम स्थान से। तो भाग्य आपका बहुत साथ दे रहा था। शनि भी जो है अब दसम भाव में आ चुके हैं, तो काफी हद तक अभी जो समय है आपके लिए बेहतर है। राहु में मंगल की दशा कोई बहुत फेवरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं बोलूंगा दशा बहुत फेवरेबल होगी, नहीं। गुरु की दशा जब प्रारंभ होगी और गुरु में गुरु निकल जाएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, गुरु में गुरु जब खत्म हो जाएगा, गुरु में जब शनि की अंतर्दशा प्रारंभ हो जाएगी, वहां से आपका गोल्डन पीरियड प्रारंभ हो जाएगा। मेरी इस बात को आप याद रखिएगा। अभी वक्त ठीक चलने का कारण है गोचर सपोर्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं मंगल योग कारक ग्रह है, उसके पहले चंद्रमा भी योग कारक ग्रह थे। तो परेशानी तो अभी भी है, मेहनत आप अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पहले क्या हो रहा था कि मेहनत भी कर रहे थे तो वैसा रिजल्ट देखने को आपको नहीं मिल पा रहा था। चलिए, गुरु की महादशा कैसी होगी, क्या लाभ और नुकसान होंगे। बहुत अच्छी रहेगी गुरु की महादशा। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहे, मैंने आपको बता दिया है। अंतरदशाओं के लाभ के बारे में सीक्वेंस से बताएं। देखिए, गुरु में जो अंतरदशा है, गुरु में गुरु का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन गुरु में शनि अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे आपको। उसके बाद गुरु में बुध का रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, भाग्य बहुत आपका साथ देगा। उसके बाद जब गुरु में केतु आएगा तो कहीं ना कहीं उस दौरान लाभ की थोड़ी कमी होगी, लेकिन धन का लाभ तब भी आपको मिलता रहेगा। हाँ, कोई मेजर डिसीजन गुरु में जब केतु की अंतरदशा आए तब ना लें। फिर जब गुरु में शुक्र आएगा तो धन का विशेष लाभ उस दौरान आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें। गुरु में जब सूर्य आएंगे, आपका स्टेटस बढ़ सकता है, करियर में बड़ा बदलाव आ सकता है, आप और अच्छा कर सकते हैं अपने करियर में, अथॉरिटेटिव पद पर जा सकते हैं। गुरु में जब चंद्रमा आएंगे, जबरदस्त गज केसरी का जो निर्माण हो रहा है, उस समय छप्पर फाड़ करके आप पैसा कमा सकते हैं। कई सारे सोर्स से आप पैसा कमा सकते हैं, यदि वो संभव हुआ प्रैक्टिकली तो योग बन जाएंगे कुंडली में। फिर जब गुरु में मंगल आ जाएगा तो वो भी आपको बहुत ज्यादा आपके पराक्रम को बढ़ा देगा और आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन दे सकता है, आपको लाभ दे सकता है। आप साहस, पराक्रम और रिस्क लेकर के कुछ कार्य कर सकते हैं। और फिर जब गुरु में राहु आखिरी में आएंगे तो कहीं ना कहीं वो समय आपको, ये तो आपके लिए थोड़ा सा डाउन रहेगा। विशेषकर स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा लास्ट 2 साल अच्छे रहे, इसके पीछे का कारण और आगे का समय। गोचर, विशेषकर गोचर बहुत अच्छा रहा है आपका, इसलिए। और जो अंतरदशाएं चल रही है वो शुभ ग्रहों की अंतरदशाएं चल रही हैं। मंगल की चल रही है अभी, उसके पहले चंद्रमा की चल रही थी, उसके पहले सूर्य की चल रही थी। तो अंतरदशाएं थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव है। राहु तो अपना काम कर ही रहा है आपको पीड़ित करने का, लेकिन अंतरदशाएं थोड़ी पॉजिटिव चल रही है। और अभी गोचर से राहु देवता उच्च के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इसलिए स्थिति जो है ना, सबके लिए थोड़ी थोड़ी बेहतर बनी हुई है। चलिए, उच्च के चल रहे हैं कुंडली के मिथुन राशि के अनुसार। अभी मिथुन राशि में जो है वो राहु देवता बैठे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ कंट्री हूं पर पीआर नहीं मिल पा रहा काफी वक्त से, कब तक मिल सकता है। देखिए, राहु की दृष्टि विदेश भाव पर है, कुछ ना कुछ परेशानी लगी हुई है। पीआर मिलने की बात जहां तक है, मुझे ऐसा लगता है गुरु की महादशा में ये स्थिति आपके लिए अच्छी हो जाएगी। और इवन जब गुरु का गोचर कुंडली के 12वें स्थान से होगा, उसमें अभी 2-2.25 वर्षों का समय है, तो उस दौरान आपको मिल सकता है। यदि अभी बहुत रिसेंटली बात करें, बहुत रिसेंट में बात करें, यदि कोई ये चीज बहुत रिसेंट में होने वाली है, तो शनि की दृष्टि कुछ हद तक आपका लाभ करवा सकती है, उससे भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन विशेषकर अभी 1-2 वर्ष के बाद ही, खास करके 2 वर्ष के बाद, यदि अभी बहुत प्रॉब्लम है, इसमें समय लगेगा, तो 2 वर्ष के बाद गारंटीड आपको पीआर मिल जाएगा। उसको लेकर के चिंतित नहीं होना है। और आपकी स्टेबिलिटी भी, फॉरेन में यदि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, मेरी बात को याद रखिएगा, 2-2.25 वर्षों के बाद आप पूरी तरह से विदेश में स्टेबल हो जाएंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा है जॉब चेंज के योग, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, कौन सा जॉब बेहतर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब मिलने में कोई परेशानी नहीं है। सूर्य को बस बलवान कर दीजिए, गवर्नमेंट जॉब मिलने में कोई परेशानी नहीं है। इतने जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब के योग हैं आपकी कुंडली में,
ना कहने का सवाल ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप प्रयास करेंगे आपको मिल जाएगा। आपने गवर्नमेंट जॉब चेंज के युगों की बात की, यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं उसका समय भी आ चुका है, आप इसमें रिस्क लेकर के चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा राहु की महादशा में ये रिस्क मत लीजिए, रुक जाइए। अभी गुरु की महादशा प्रारंभ होने दीजिए, 6 महीना बीत जाने दीजिए, फिर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर लीजिएगा। उस दौरान भी चीजें आपके फेवर में ही रहेंगी। लेकिन यदि आपको इंस्टेंट करना है, इसी वर्ष करना है, तब भी आप कर सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। इस वर्ष भी चीजें आपके लिए लाभदायक ही रहेंगी। दसम भाव से शनि और गुरु का गोचर एक साथ हो रहा है, ये आपको लाभ करवा देगा, ये आपको जॉब संबंधित लाभ करवा देगा। बहुत परेशानी जैसी स्थिति कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं। इस वर्ष का कोई ऑप्शन है तो इस वर्ष भी आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा है अभी जिस सरकारी जॉब में है वहां प्रोग्रेस नहीं दिख पड़ता है, कम दिख पड़ता है, क्या चेंज करना उचित होगा? यदि आपको प्रोग्रेस कम दिख पड़ता है तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं आप, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर प्रोग्रेस नहीं है तो उस जॉब को करने से कोई लाभ तो है नहीं। बॉस के साथ संबंध कैसे रहेंगे? अभी बॉस के साथ संबंध ठीक नहीं है। दसम भाव में देखिए तो सूर्य और शनि साथ में बैठे हुए, इसलिए समस्या दिख पड़ती है। राहु की दशा चल रही है, इस वजह से ये थोड़ी परेशानी है। गुरु की दशा में ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको याद रखना चाहिए गुरु की दृष्टि जो दसम भाव के ऊपर जा रही है वो भी नीच की दृष्टि है। तो सूर्य को बेहतर करिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ताकि आपको बहुत परेशानी ना हो। और दसम भाव से हम अथॉरिटेटिव पोजीशन को देखते हैं, चाहे आपकी लाइफ में जो बॉस है, जो आपसे ऊपर के लोग हैं, वो 10th हाउस से हम उनको देखेंगे। और वहां पर शनिदेव तो काफी अच्छा लाभ दे रहे हैं, लेकिन गुरु की जो नीच की दृष्टि और राहु की महादशा चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रही है। तो सूर्य को बेहतर करिए, क्योंकि गुरु की दशा आपको आएगी तो जॉब में तो कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे, लेकिन हाँ, ये जो बॉस के साथ संबंध है उसको लेकर के परेशानी दिख पड़ती है। और आप अपनी वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जॉब करें या कोई बिजनेस भी करें, अभी आईटी के जॉब में है, अभी आपको गुरु की महादशा में जॉब करना ही उचित रहेगा। आप बिजनेस कर सकते हैं, आप डेफिनेटली बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं आपको रोकूंगा। बिजनेस की जो थॉट्स हैं अभी उसको आपको लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु की महादशा एंड होते होते तक आपके दिमाग में बिजनेस के कई आइडियाज आ जाएंगे, आप और ज्यादा मैच्योर्ड हो जाएंगे। अभी आप जॉब करिए, अभी आराम से आप जॉब करिए। गुरु की महादशा जो है आपको जॉब में बहुत लाभ देने वाली है, बहुत लाभ देने वाली है। गुरु के बाद जब शनि की महादशा प्रारंभ होगी, आप बिजनेस में स्विच कर जाइए और बिजनेस में भी जो है आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपने पूछा है क्रिएटिव फील्ड मेरे लिए कैसा है, क्या क्रिएटिव फील्ड में मैं सफल हो सकता हूं? देखिए, क्रिएटिव फील्ड के लिए यदि हम देखें तो शुक्र की जो दृष्टि कुंडली के पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत क्रिएटिव बनाती है, ये बात सत्य है। और आपके नवमांश चार्ट में भी बुध पंचम में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव गुण आपके अंदर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थर्ड हाउस से भी हम आर्टिस्टिक और क्रिएटिव स्किल्स को देखते हैं, वहां पर लग्नेश आकर के बैठा हुआ है। यदि आपके अंदर कोई क्रिएटिव स्किल है आप ट्राई कर सकते हैं। शुक्र की दृष्टि जो पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है, डांस, एक्टिंग, ड्रामा, इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत ये दिखाता है कि आपका इंटरेस्ट हो सकता है। मॉडलिंग वगैरह में यदि आप ऐसा कुछ जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में आप हैं वो क्षेत्र खराब नहीं है, आप इसमें काम करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। साइड से आप कुछ क्रिएटिव क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप मुझसे कहेंगे कि सब कुछ छोड़ करके मैं क्रिएटिव फील्ड में आज जाना चाहूंगा, मेरी तरफ से जवाब होगा नहीं। चलिए, और इसके बाद विवाह के बारे में आपने पूछा है कि मेरा विवाह कैसा रहेगा। मैंने आपको बताया कि विवाह के जो स्वामी ग्रह है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं और विवाह आपका बढ़िया रहने वाला है, कोई बहुत परेशानी नहीं है। शनि की उच्च की दृष्टि पड़ रही है, विलंब होगा, विवाह में विलंब होगा। कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा है और पत्नी भी सुंदर होंगी, क्योंकि शुक्र देव का भाव बनता है, पत्नी सुंदर होंगी आपकी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा इन्होंने पूछा है। स्वास्थ्य को लेकर के मैंने आपको बताया बहुत विशेष परेशानी नहीं है। पेट वगैरह का ध्यान रखिए, कोल्ड कफ संबंधी चीजों का ध्यान रखिए, और कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड परेशानी देखने को मिल सकती है, स्किन का ध्यान रखिए। नर्व्स, बुध जो है वो नर्व्स भी दिखाता है, तो नर्वस सिस्टम संबंधी चीजों का ध्यान रखिए। कोई मेजर परेशानी मुझे नजर पर्सनली नहीं आ रही है आपके चार्ट के अनुसार। हाँ, गुरु की दशा में आपको अपने पाचन तंत्र का जरूर ध्यान रखना है, और राहु की दशा में देखें तो केतु एक्टिव है और केतु की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के छठे भाव के ऊपर। तो केतु वगैरह जो है वो कुछ भी परेशानी छोटी मोटी दे सकते हैं अपनी दशांत दशा में। राहु की कुछ भी परेशानी जो है ना वो आपको परेशान करने के लिए परेशानी देता रहता है, लेकिन गुरु की दशा में ऐसा नहीं होगा। बस पेट संबंधी चीजों का ध्यान रखें, गुरु की दशा में ऐसा कोई मेजर आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है भाई, रिश्तेदार एवं मित्र के साथ संबंध। देखिए, बहुत खराब तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मंगल वक्री हुआ है तो बहुत जबरदस्त हम उसको नहीं कह सकते हैं, बहुत जबरदस्त संबंध नहीं दिख रहे हैं। द्वितीय भाव जो फैमिली रिलेशन का होता है वो भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां नीच का केतु बैठा हुआ है। तो आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो बेहतर बना सकते हैं। बुध और खास करके मंगल को बेहतर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो फ्रेंड्स और मित्र और रिश्तेदार के साथ जो संबंध है वो बेहतर होते चले जाएंगे, और मंगल को ठीक करने से आपको कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी भी बेहतर होती चली जाएगी।
और इन्होंने बताया कि उपाय जानना चाहते हैं, निश्चित रूप से मैं इनको उपाय बताऊंगा। रूबी धारण किया हुआ इन्होंने और जानना चाहते हैं किनकी पूजा करें, कौन सा रत्न धारण करें, रुद्राक्ष कौन सा धारण करें, तो मैं इन सब बातों को बताऊंगा। D9 चार्ट मेरे समक्ष है। D9 चार्ट बहुत अच्छा है आपका। मंगल वहां पर स्वग रही है, मेष राशि में बैठे हुए, बहुत जबरदस्त। गुरु उच्च का है, जबरदस्त। शुक्र उच्च का है, बहुत बढ़िया। यानी कि आपकी जो मैरिटल लाइफ है वो हर प्रकार से बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इसको लेकर के कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सूर्य वहां पर वर्गोत्तमी जरूर है, लेकिन शनि की ही राशि में, तो सूर्य को थोड़ा बेहतर करना जरूरी है। और बाकी स्थितियां मुझे ठीक नजर आ रही है। शनि केतु के साथ बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य और शनि का वहां पर राशि परिवर्तन हो रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा उसको लेकर के चिंतित नहीं हूं। आपका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, उसको लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हाँ, वहां पर भी आपका जो धन भाव है, जो सेविंग्स का भाव है, वो कमजोर नजर आ रहा है। तो सेविंग्स और वाणी को लेकर के सचेत आपको मैं कर देता हूं। किस चीज को लेकर के? धन की सेविंग्स और वाणी को लेकर के आपको मैं सचेत कर देता हूं। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं। आपने मानिक धारण किया हुआ है, आप धारण किए रहिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। उसको आपको आजीवन पहन करके रहना है। आपके लिए उपाय है, आप रुद्राक्ष की आपने बात पूछी थी, आप गले में चाहे तो एक 5 मुखी और एक आप 5 मुखी रुद्राक्ष जो है अपने गले में धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। यदि संभव हो तो 2 5 मुखी के दाने ले लीजिए और बीच में एक 3 मुखी रुद्राक्ष डाल दीजिए। इससे आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को आपको ये करना है। गुरु की महादशा जब प्रारंभ होती है तब जरूर ही आपको 5 मुखी रुद्राक्ष गले में डाल देना चाहिए। नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का 3 माला जाप करेंगे आप गुरु की महादशा में। अगला उपाय है नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करना है आपको। और साथ ही साथ राहु की महादशा जब तक चल रही है तब तक आपको सिर्फ ओम राम राहवे नमः, राहु की महादशा जितनी भी विशेष है 1 वर्षों तक, 1.25 वर्षों तक, आपको इनकी महादशा में जो है एक मंत्र है ओम राम राहवे नमः। बस राहु की महादशा में आपको इस मंत्र का 108 बार अभी नित्य जाप करना है। उसके बाद आपको इस जाप को छोड़ देना है। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, वहीं पर खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जाप करेंगे कम से कम 21 बार। आप चाहे तो सूर्य देव के बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः इसका भी जाप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। जीवन में हमेशा याद रखें कि आपको हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी है, साथ ही साथ सूर्य भगवान की भी पूजा करती रहनी है। जैसे मैंने आपको बताया बहुत छोटा सा उपाय है। और गुरु की महादशा जब आपको चलेगी तो गुरु की महादशा में जो मैंने मंत्र आपको दिया है उस मंत्र का जाप करना है, ताकि आपको जीवन में कहीं कोई परेशानी ना आए। गुरु की महादशा जैसे ही गुरु में गुरु खत्म हो जाएगा, आपके लिए एक प्रकार से गोल्डन पीरियड प्रारंभ हो जाएगा जीवन का। मिरेकल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितने एफर्ट्स करेंगे, उसका लाभ आपको मिलने लगेगा। तो आपको जबरदस्त स्थिति जीवन में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था इस 27 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।